जब कोई सांप किसी को काट देता है तो इसे सर्पदंश या सांप काटना कहते हैं। सांप के काटने से घाव हो सकता है और कभी कभी विषाक्तता भी होती है, जिससे मृत्यु का तदंत संभव हो सकता है। अब यह ज्ञात है कि अधिकांश सांप विषहीन होते हैं, किंतु अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप प्राय अपने शिकार को मारने के लिए काटते, किंतु उनका उपयोग आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं। विषैले जंतु का दंश में सर्पदंश सबसे अधिक कई भयंकर होता है। इसके दंश से कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो सकती है। कुछ सांप विषैले नहीं होते हैं और कुछ विषैले होते हैं। समुद्री सांप साधारणतः पे विषैले होते हैं, पर वे शीघ्र काटते नहीं हैं। विषैले सांप भी कई प्रकार के होते हैं। विषैले सांप में नाग यानी कि कोबरा, काला नाग यानी कि नागराज, किंग कोबरा, करेंत, कोरल वाइपर, रसेल वाइपर, एडर, डिस्फाइडर और मोवा वाइटिस जैसे अन्य कई सांपों भी शामिल है। विषैले सांपों के विष एक से ही नहीं होते हैं। कुछ विषय तंत्रिका तंत्र को आक्रमण करते हैं, कुछ रुधिर को और कुछ तंत्रिका तंत्र और रुधिर दोनों को आक्रमण करते हैं। भिन्न भिन्न सांपों के सलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके सलकों में विषैले और विषहीन सांपों की कुछ सीमा तक पहचान हो सकती है। विषैले सांप के सिर पर के सलक छोटे होते हैं और उदर के सलक उदर प्रदेश में एक भाग में पूर्व रूप में फैले होते हैं। इनके सिर का बगल में एक गट्ठा होता है। ऊपरी होठ के किनारे से सटा हुआ तीसरा सलक नासा और आँख को सलक से मिलता हुआ होता है। पीठ के सलक के अन्य सलकों से बड़े होते हैं। माथे के कुछ सलक बड़े तथा अन्य छोटे होते हैं। विषहीन सांपों की पीठ और पेट के सलक समान विस्तार के होते हैं। पेट के सलक एक भाग से दूसरे भाग का स्पर्श नहीं करते हैं। सांपों के दांतों में विष नहीं होता है। ऊपर के छेदक दांतों के विष ग्रंथि होती है। ये दांत कुछ मुड़े होते हैं। ऊपर के छेदक दांतों के बीच विष ग्रंथि होती है। ये दांत कुछ मुड़े होते हैं। काटते समय जब ये दांत धंस जाते हैं तब उनके निकालने का प्रयास में सांप अपनी गर्दन ऊपर उठाकर झटकते खींचते हैं। उसी समय विषग्रंथि संकुचित होने से विष निकलकर आक्रमणकृत स्थान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, तो ये तो आपको पता चला दोस्तों कि सांप होते हैं वो कुछ विष वाले होते हैं और कुछ विष नहीं होती है, और सांप के काटने से ही क्यों मृत्यु हो जाती है वो भी आपने जान लिया। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यह वीडियो इतना शेयर करो जिनकी वजह से सबको पता चले कि सांप है वो किस प्रकार के होते हैं और वो काटने से क्यों मृत्यु होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।